अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में हूँ शामदीद। वो ख़बर आखिर सुनने को मिल ही गई कि जो कहा जाता था कि पाकिस्तान में आइन और कानून की अब किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको जो है वो पाबंदी होती हुई नज़र नहीं आएगी। आज मैं आपके साथ एक ख़बर शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले जो है वो जो लाहौर हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया था इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने के हवाले से, आज हम उस पर बात करेंगे। दूसरा, जो एक अब इस वफाकी हुकूमत ने, पीडीएम हुकूमत ने जो महंगाई का बम गिरा दिया है एक मिनी बजट की सूरत में, आज हम उस पर भी बात करेंगे। और फिर लास्ट में जो इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए जो कौम से ख़िताब किया था, उस पर ज़रा मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। लेकिन सबसे पहले ये हम बात करेंगे, ये जो केस था इलेक्शंस वाला, ये चला गया था सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में अब यहाँ पर 3 रुकनी जो बेंच था वो था। और बड़ा इसमें एक आधा जो पॉइंट था, बड़ी एक मज़े की बात थी, उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। ज़रा मैं पहले ये खबर आपके सामने रख लूँ। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लक लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत कर दी है। तफसीलात के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब में मुनहरिफ अरकान की डी सीट होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब तो पंजाब असम्बली में बहाली की बात ही खत्म हो गई है। इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात की तारीख का हुक्म हाई कोर्ट ने दिया है, इस पर आप क्या कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन के डीजी ला ने अदालत को बताया कि गुज़िश्ता रोज गवर्नर पंजाब के साथ इलेक्शन कमीशन हकाम का इजलास हुआ। गवर्नर पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ कानूनी रास्ता इख्तियार करने का कहा है। इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने, ये बड़ा एक सुनने वाला जो पॉइंट है, जो रिमार्क्स है, ये वो है। इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए मशवरे क्यों कर रहा है? क्या आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से पहले गवर्नर से मुशावरत का पाबंद करता है? डीजी ला ने अदालत को बताया कि लाहौर हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में गवर्नर से मुशावरत का भी कहा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट ने अगर ये हुक्म दिया है तो इस पर अमल करे। बाद अदालत ने मुनहरिफ अरकान की दरख्वास्तें होने पर खारिज कर दी। अच्छा, एक इसमें जो पॉइंट वाली बात है वो ज़रा मैं पहले आपके साथ शेयर कर लूँ, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें। अब देखें, यहाँ पर कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि आप जी मुशावरत करें, ये चलें ठीक है जी, ये हुक्म पर अमल हो रहा है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि जल्द अज जल्द जो इंतखाबात की तारीख है आप इसका भी ऐलान करें। तो यानी कि ये वही बात है कि जो अपनी मर्जी के जो फैसले हैं वो तो आप मान रहे हैं, लेकिन जिस पर अवाम खुश है या जो कानून और आइन की बालादस्ती की बात है, वहां पर आप नहीं मान रहे और वहां पर आप फिर सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। एक तरफ देखें, बड़ी एक समझने वाली और साफ सी बात है कि एक तरफ आप खुद कह रहे हैं कि जी लाहौर हाई कोर्ट ने बोला था कि जी आप मुशावरत करें, और दूसरी तरफ फिर आप सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। तो जरा आप इनकी ये जो चालाकियां हैं, जरा आप इनको देखें। दूसरी तरफ जनाब, महंगाई बम कह ले या रमजान से पहले का तोहफा कह ले, जो कुछ मर्जी कह ले, वो जो कहते थे कि जी बड़े वो इसहाक डार तजर्बाकार हैं और बड़े ये तजर्बाकार हुकूमत आ गई है और इसने तो मुल्क को 10 महीनों में स्विट्जरलैंड बना देना है और ये बना देना है। अब उन सब के मुंह पर जो है तमाचा है और ताले लग गए हैं। क्योंकि देखें, मरियम नवाज साहबा भी कहती थी कि मिफ्ता को तो पता ही नहीं चलता और अंकल आए जी, बस अंकल आ गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब अंकल ने आकर जिस तरह से इस मुल्क की बट्टा बिठाया है, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, वो तो सबके सामने है। क्योंकि ये वही सागदार है जो कहते थे कि मैं डॉलर को 100 से भी नीचे लेकर आऊंगा, और अब तो जनाब आईएमएफ के आगे ये तो अब लेट गए हैं। और फिर किस तरह से डट कर पहले तो आईएमएफ के सामने खड़े रहे कि जी नहीं हम नहीं मानेंगे, और ये बड़ा इन्होंने अकड़ दिखाई। लेकिन देखें, आप अकड़ तो तब दिखाए जब आपके पास कुछ हो। आपने तो आते सारी सिर्फ आपने एक काम किया है, अपना जो एनआरओ था उसको कंप्लीट किया है, और उसके बाद फिर अब आपको सर पकड़ कर बैठ गए हैं, ओहो हमने क्या कर दिया। एकदम से जो अब जखायर है वो तो अब देखें 3 अरब से भी नीचे है, तो आपके पास है क्या करने के लिए?
तो अब ये जो मिनी बजट आ गया है, ये भी जरा मैं आपके सामने रखता हूं, और फिर मैं जो इमरान खान साहब ने जो कौम से खिताब किया है आज, हम उसकी भी जरा थोड़ी सी बात करेंगे। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने मिनी बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया, जिसमें टैक्सों में इजाफे की तजवीज़ दी गई है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत कौमी असम्बली के इजलास में वजीर खजाना इसहाक डार ने मिनी बजट पेश किया और बताया कि IMF से तय हुआ है कि 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए जाएंगे। उन्होंने अवाम को सादगी अपनाने का मशवरा देते हुए कहा है कि लग्जरी एशिया पर जनरल सेल्स टैक्स की शराब बढ़ाकर 17 से 25% करने की तजवीज़ है। इसके अलावा जनरल एशिया पर सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ दी गई है। शादी हॉल्स की तकरीबात के बिलों पर 10% टैक्स आयद करने की तजवीज़ है, जबकि सिगरेट और मशरूबात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफे की भी तजवीज़ है। अच्छा देखिए, अब ये खुद मशवरे दे रहे हैं कि जी अवाम जो है वो सादी सी हो जाए और सादा रहे, क्योंकि हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। तो ये अब इनके हालात हैं। जिस तरह से वो जनाब एहसन इकबाल साहब ने कहा था कि ज़रा थोड़ी सी चाय है वो कम पीजिए, तो तब भी मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि एक दिन आएगा ये लोग कहेंगे कि ज़रा सांस भी थोड़ी सी कम ले। अब ये इसहाक डार साहब ने वही ब्लंडर जो है वो कर दिया है। अच्छा, इमरान खान साहब ने अब इस पर बड़ी ये जनाब जो बातें की हैं और बड़ा एक इनको मुंह की दिखाई है इमरान खान साहब ने, और उन्होंने बड़ा एक, जिस तरह से ये कहते थे कि जी जेल भरो तहरीक शुरू की जाए, तो अब इमरान खान साहब ने भी इस पर कह दिया है कि हम जेल भरो तहरीक जो है वो मैं जल्द शुरू करने जा रहा हूं। दूसरी तरफ उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा, अपनी हुकूमत का भी मुआवजा किया और इनके दौरे हुकूमत का भी मुआवजा करके बताया कि उनकी हुकूमत में जो एशिया थी, जो महंगाई थी, वो कहाँ थी और अब कहाँ है। अब खान साहब वाला जो दौर है वो तो अब देखे एक बड़ा एक सुनहरी दौर लगता है, और अब तो यानी कि 200% तक जो आपने जो एशिया है इनकी जो महंगाई में इजाफा किया है, तो खुद अंदाजा करें कि जो तनख्वाहदार तबका है वो कहां पर जाएगा। इमरान खान साहब ने बड़े अहम पॉइंट्स उठाए हैं, जरा मैं वो भी आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि PTI सेनेट में फाइनेंस बिल की भरपूर मुखालफत करेगी और सदर आरिफ अलवी फाइनेंस बिल में रुकावट नहीं बनेंगे। जमान पार्क लाहौर से कौम से बजरिया वीडियो लिंक खिताब में इमरान खान ने कहा कि इसहाक डार सदर से इसलिए मिले कि सदर ऑर्डिनेंस पर दस्तखत करे, मगर उन्होंने इनकार किया और इस मामले पर ऐवान का इजलास बुलाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि PTI सेनेट में फाइनेंस बिल की भरपूर मुखालफत करेगी, मगर सदर ममलिकत को फाइनेंस बिल पर रुकावट नहीं बनने देंगे। इमरान खान ने कहा कि मिनी बजट की मंजूरी से महंगाई मजीद बढ़ेगी, सेल्स टैक्स से तमाम एशिया महंगी होंगी, जबकि गैस और बिजली की कीमतें बढ़ने से बिलों में भी फर्क आएगा। अगर हम IMF की बात मान भी लें तो मजीद दलदल में दस जाएंगे। पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है वो नहीं होना था। इमरान खान ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा आरिफ अलवी और मेरी मीटिंग में सिर्फ इंतखाबात के मामले पर हुई थी। मैंने अपने दौरे हुकूमत में 100% सीखा है कि किसी आर्मी चीफ की मुलाजमत में तोसीह नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन PTI ने कहा कि उस्मान बुज़दार को वजीर आला पंजाब बनाना एक मुश्किल फैसला था। हमारी पार्टी में कई उम्मीदवार थे, जबकि बाजवा अलीम खान को लगाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन है, क्योंकि अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत ही इक़दाम कर सकती है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल दरअसल शुरुआत है। इस सूरत में हाल का जिम्मेदार इम्पोर्टेड टोला और इनके हैंडलर्स हैं। इमरान खान ने कहा कि इनकी पुष्ट पर खड़े जो लोग हैं, मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कैंसर का इलाज डिस्प्रिन गोली से हो रहा है, क्योंकि अगर IMF से डॉलर आ भी गए तो हमारी आमदन मुसलसल कम हो रही है और हमारे कर्जे बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, और इसमें जो लास्ट वाला जो उनका जो पॉइंट है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं कि ये लोग क्या चाहते हैं और इमरान खान साहब क्या कहते हैं।
अच्छा जी, मेरे खिलाफ एफआईआर्स पीटीआई के लोगों की गिरफ्तारियों से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अवाम को सब मालूम है ये सारी चीजें हमारी कौमी सलामती की तरफ जा रही हैं, क्योंकि हमारे पास ज़र मुबादला के ज़ाहिर कम तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि हम इतनी बड़ी पार्टी हैं कि अगर हड़तालों और एहतजाज का ऐलान करें तो सब बंद हो जाएगा, मगर हमने पुरअमन एहतजाज का फैसला करते हुए जेल भरो तहरीक शुरू करने का फैसला किया है। इस तहरीक का मकसद दरअसल लोगों का जेलों और एफआईआर से खौफ खत्म करना है। इमरान खान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान वहां पहुंच गया है जिसका खतरा था। अब हल यह है कि कौम मुत्तहद होकर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़ी हो। इलेक्शन में तखीर से मुल्क के मसाइल मजीद गंभीर हो जाएंगे। कौम पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि इनका 90 रोज में इलेक्शन कराने का कोई इरादा नजर नहीं आ रहा। तो ये तो इमरान खान साहब देखे एक तरीके से तो बिल्कुल ठीक है कि अगर आप देखें कि मुल्क की इस वक्त सबसे बड़ी जो जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और अगर इमरान खान साहब रोडों पर निकल आते हैं, हड़ताल या मुल्क बंद करने का फैसला करते हैं, तो फिर हालात कहां से कहां चले जाएंगे। तो ये एक बड़ी एक खुशाइन बात है, और ये अवामी लीडर की भी पहचान है कि वो अवाम का सोच रहा है। इससे पहले भी इस तरह का जो काम है वो हो चुका है, जब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर गए थे और फिर वहां पर उनको काफी हद तक जो हदशात थे वो थे कि जो फौज है और अवाम है ये आमने सामने आ जाएगी, तो फिर उन्होंने जो एहतजाज है वो खत्म करने की कॉल भी दी थी। तो इमरान खान साहब इस तरह के जो एक एतदाल से चलना जो है वो खान साहब तो वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। अब ये रमजान से पहले का जो बजट आ गया है, अब देखें कि रमजान में क्या से क्या हालात हो जाएंगे, अब इस चीज का तो लोग अंदाजा भी नहीं कर सकते। आप किस बारे में क्या राय है, आप अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।